हेलो क्लास 9th। आज बच्चों हम अध्याय 3 का अपवाह ज्योग्राफी की बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हल करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर होगा गंगा नदी। प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में। तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? आपका उत्तर होगा यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि। प्रश्न नंबर 4, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है गंगोत्री हिमनद जो कि है उत्तराखंड में। ग से गंगा नदी, ग से गंगोत्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? दक्षिण की गंगा हमने किसको बोला है बच्चों? गोदावरी नदी को। अब देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, आपको नाम याद रखना है, दक्षिण की गंगा कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। भारत की नदियों को किन 2 भागों में बांटा गया है? पहला है हमारा हिमालयी नदियां और दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रश्न नंबर 7, ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं लिखिए। हमें ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पे ये तिब्बत में तसांगपो नाम से बहती है। सबसे पहले बताना है कि कहाँ पे? तिब्बत में। त से तिब्बत, त से तसांगपो नाम से बहती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ये प्रवेश कहाँ करेगी? मतलब भारत में जब ये आती है तो अरुणाचल प्रदेश से आती है। असम में ये विशाल बाढ़ मैदान बनाती है और जो असम है वहाँ पे बहुत बड़ा बाढ़ का मैदान बनाती है। ये गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है और किसके साथ मिलती है? गंगा नदी के साथ। यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 8, गंगा नदी तंत्र की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? आपके सहायक नदियाँ परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी के साथ साथ जो भी नदियाँ हैं उनका समूह। तो गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ बतानी है जो कि बाएं और दाएं 2 भागों में बांटी है। गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं घाघरा, गंडक और कोसी। तो हम ऐसे लिख देते हैं G फॉर घाघरा, G फॉर गंडक और K फॉर कोसी। तो हमें याद रखना है बाएं किनारे पे G बहती है यानी घाघरा, गंडक और कोसी। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। और दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं यमुना और सोन, Y फॉर यमुना और S फॉर सोन, YS। आपको इतना याद रखना है कि G बहती है बाएं किनारे पे और YS बहती है दाएं किनारे पे। लेकिन परीक्षा में लिखेंगे G को घाघरा, गंडक और कोसी और ऐसे YS को परीक्षा में लिखेंगे यमुना और सोन। प्रश्न नंबर 9, नर्मदा और ताप्ती नदियां अन्य प्रायद्वीपीय नदियों से कैसे भिन्न है? अब हमको यहाँ पे 2 नदियाँ दी गई है, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती, और बताना है कि ये अन्य जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनसे कैसे अलग है। तो उत्तर है ये दोनों पश्चिम दिशा में बहती है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती है। भारत देश के जो पश्चिम दिशा है यानी कि इस जगह यहाँ पे बहती है और अरब सागर में गिरती है। अन्य अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इन दोनों के अलावा जो बाकी की नदियाँ हैं वो इस दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में नदियों का आर्थिक महत्व बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नदियाँ हमारे क्या काम में आती है, हमें इसके महत्व के बारे में बताना है। तो सबसे पहले नदियाँ सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, यानी कि कृषि क्षेत्र में इससे सिंचाई की जाती है। जल विद्युत उत्पादन यानी कि जल से बिजली बनाने का काम
किया जाता है, वहीं परिवहन और व्यापार के लिए उपयोग। अब देखो, नदियों के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिवहन। और दूसरा, आ जा तो सकता है, जहाज़ों के माध्यम से हम व्यापार भी दूसरे देशों से कर पाते हैं, तो ये भी इसका उपयोग हो गया। मत्स्य पालन और फिशरीज़, यानी कि नदियों में मछलियाँ मिलती है, मछलियों को पकड़ना, उनको पालना, उन्हें बेचना, खाना, ये सब भी नदियों में पाई जाती है, तो ये भी हमारे लिए उपयोगी हो गई। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, पर्यटन और धार्मिक महत्व के लिए। आपने देखा होगा काफ़ी लोग नदियों के पास घूमने जाते हैं और वहीं कई लोग धार्मिक मान्यताओं के आधार पे नदियों में पूजा पाठ भी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें याद कर लीजिए और इन्हें परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।